मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बड़ी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बताना चाहूंगा कि एक साथ एक समय पर 3 बड़े देशों ने एक छोटे से ग्रुप, एक छोटे से देश यमन के हूथी संगठन पर हमले किए हैं। एक ही समय में अमेरिका ने हमला किया, उसी वक्त बरतानिया ने अपनी पूरी ताकत से किया और इजराइल ने भी किया। देखिए दोस्तों, 3 देशों ने एक छोटे से मुल्क पर, 3 बड़ी ताकतों ने एक छोटे से मुल्क पर हमला किया। विजुअल ये है। تبعث تعالب إذا تلاقت بالأسد من خوف ترضى الهزيمة والقعود، تكشر الأنياب إذا غاب الأسد وتقوم بدوار النمارة والفهود، بصرخة ابن البدر ندخل العنت، ندخل عليهم كالصواعق والرعود، وننشر الإسلام حتى يعتمد، وما أخذ منا لا لازم يعود، وما أخذ منا لا لازم يعود. سلامتكم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هناك فيما يبدو ردة فعل شعبية من الهتافات الكبيرة وترديد شعار الصرخة، ونحن نسمع الآن دوي انفجارات أو غارات فيما يبدو. ايش حصل اكثر من 10 صواريخ، اكثر من 10 صواريخ ورا بعض. يا الله 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 10 صواريخ ورا بعض، لن نكل ولن نمل. يا الله يا الله أنت الحامي يا رب. كم متوتر. ساعة عليك يا حسن علي. اثنين. हजरात, इन खतरनाक हमलों में फिलहाल जो जानकारी आ रही है, 7 से 8 आम लोग मारे गए हैं। अमेरिका, इजराइल कभी भी आतंकियों को नहीं मार पाते हैं। वो आतंकी के नाम पर आम लोगों को मारते हैं। चाहे आप अफगानिस्तान का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे इराक में देख लीजिए, फिलिस्तीन और गाज़ा आप देख रहे हैं, लेबनान का भी आपने देख ही लिया है। वहीं आपको बता दूं कि ये तस्वीर देखिए, इजराइल के हमले के बाद यमन के लोग सड़कों पर आ गए हैं और भारी प्रदर्शन इजराइल अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं। इसके बाद इजराइल ने पूरा हमला कैसे किया, उसकी प्रिपरेशन, किस तरह से हमला लॉन्च किया गया, किस तरह से फाइटर जेट तैयार हुए, किस तरह की मिसाइलें तैनात की गई और कैसे हमला किया गया, उसका पूरा ऑपरेशनल वीडियो डाला है, शेयर किया है। इसके अलावा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जैसा हमने कहा था कि यमन के आतंकवादियों को हम वही सबक सिखाएंगे जैसा हमने दूसरे हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को सबक सिखाया था, जो हमने वादा किया था। हमने जो कहा वो हमने किया और आज यमन के हूथीज़ वो भुगत रहे हैं। उधर हूथीज़ ने और मामला ख़राब कर दिया। हूथीज़ ने जानकारी दी और बल्कि यूँ कह दिया कि हम न रुकेंगे न झुकेंगे, बल्कि हमारी मिसाइल चालू रहेंगी और हमारी तरफ से मिसाइलें बोलती रहेंगी। जहां अमेरिका, इजराइल प्रेशर डाल रहे हैं, हमला करके डरा रहे हैं कि इजराइल पर हूथीज़ हमला बंद कर दें, इन तमाम बड़े हमलों के बाद हूथीज़ कह रहे हैं कि हमला जारी रखेंगे। लेबनान के इसी तरह से टार के इलाके में इजराइल ने बमबारी की। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर का 400 मरतबा से ज़्यादा उल्लंघन इजराइल कर चुका है और इसी संदर्भ में अब उसने लेबनान के टायर के इलाके पर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये हमला लेबनान पर है। इजराइल सबसे बड़ा दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चोर है।
अब इजराइल की जो सेना लेबनान में घुसी हुई है उसकी डकैती देखिए। ऑलिव ट्री, पूरा का पूरा ऑलिव ट्री इजराइल उखाड़ कर ले जा रहा है। ये इजरायली हैं दोस्तों, ये खुद कुछ नहीं बनाते, ये पेड़ तक दूसरे देश से उखाड़ कर अपने सरजमीन पर ले जाकर चिपका देते हैं, लगा देते हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है, इनकी तो खुद की कोई ज़मीन भी नहीं है। फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर बसकर और हथियारों के दम पर आज इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। इजराइल ने इसी तरह से गज़ा के अल नुसरत कैंप पर हमला किया, एक साथ दर्जनों को मारा और एक साथ दर्जनों की नमाज जनाजा हो रही है। पूरी दुनिया तो खामोश है ही, लेकिन अरब देशों की खामोशी ये बता रही है कि वो गद्दार है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजराइल ने गाजा के ऊपर हमले बढ़ा दिए हैं। अभी मैं ताज़ा हमले दिखाऊं तो इजराइल ने गाजा पर जो ताज़ा तरीन हमले किए हैं उसके बाद जो तबाही मची है देखिए। الآن حريق خلف المدرسة، استهداف مسجد التابعين بقذائف مدفعية. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इधर इजराइल के ख़तरनाक हमले में एक और नौजवान पत्रकार शहीद हो गए हैं गाज़ा में। उधर रूस की तरह इजराइल के सेटलर्स ने फ़िलिस्तीनियों के घरों पर हमले किए और उनके इलाकों में आग लगा दी। ऐसी ही आग आप अमेरिका में देख रहे हैं ना। देखिए अब। بسرعة يا عمي، بسرعة يا شباب، ما حدا هان. بسرعة بسرعة، في تنكات عندك؟ सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को इजराइल के सैनिक गिरफ्तार भी करके लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसी तरह से फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि अपने हाथों से ही अपने घरों को तोड़ दो, वरना हम तोड़ेंगे तो कोई सामान तक न बचेगा। जिसके बाद मजबूरी में अपने ये आशियाने को फ़िलिस्तीनी परिवार ने तोड़ दिया है। हजरात, इस नौजवान को जब इजराइल ने रिहा किया जिरकिम जेल से तो इन्होंने मीडिया को बड़ी बात बताई। इन्होंने कहा कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर जिरकिम जेल के अंदर हैं इजराइल की, और वहां पर खतरनाक लेवल का टॉर्चर फिलिस्तीनियों को किया जा रहा है। वहीं तुर्की के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हालांकि एर्दोगान अंदर ही अंदर इजराइल के साथ है। Sadece beyaz önlüğüyle yürüdü ve hadi beni de öldürün, beni de katledin diye şu fotoğrafta görüldüğü gibi, pankartımızdaki fotoğrafın görüldüğü gibi tankların üstüne yürüdü. İşte bu azim ve iradedir ki buradaki Filistin dostlarını, dünyadaki pek çok Filistin dostuna ilham veren, bize İstanbul Tabip Odası hekimlerine bu ilham vermektedir. लगभग 10,400 फिलिस्तीनी
इजराइल की जेल में अभी भी सड़ रहे हैं, जिनमें से लगातार किसी न किसी की मारे जाने की, इजराइल के टॉर्चर के द्वारा मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इजराइल पूरी ताकत से जुल्म और सितम कर रहा है और दुनिया खामोश है। किसी का बस नहीं चल रहा है कि इजराइल को कोई चू भी कर दे। बहरहाल मिडिल ईस्ट में किसका आतंक है आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।